हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 16 तक ही बताया था, ये क्वेश्चन बच गया था उसमें तो टाइम हो गई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 70 हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा। y आप बुक में भी आप अपने देख लीजिए। y इक्वल दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हमको प्रूव करना है। बुक में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 1 एंड y1 इक्वल टू, राइट। हमें यह प्रूव करना है। तो देखिए मैंने आपको y2 एंड y1 क्या है ये हमने बताया हुआ है कि y2 एंड y1 क्या है। dy बाई dx अगर ये है, देखिए y का घात 1 है इसलिए ये आपका है y1, राइट। और d2y बाई dx2 ये आपका क्या है, ये है y2। देखिए d की पावर 2 यहाँ हमने कुछ गलत बोल दिया था कि घात y का 1 है इसलिए y1 नहीं, ये इसके यहाँ देखा जाता है, राइट। इस आगे वाला देखा जाता है। अगर देखिए हमको y3 निकालना होता तो ये d3y बाई ds3 हो जाता। बस ये समझने के लिए था, इसके पहले वाले में मैंने बताया हुआ है। तो क्या करना है, इसका अवकलन आप करेंगे, राइट। वही इक्वल है tan इनवर्स x का स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे। इसके बाद 2 बार करेंगे ना, देखिए क्योंकि यहाँ y2 और y1 दिया है, इसका मतलब dy बाई dx भी निकालना है और d2y बाई dx2 भी हमको निकालनी है, राइट। तो देखिए हम निकालते हैं। y इक्वल दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड का हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड में है देखिए पावर है 2। अभी अंदर क्या है हमें ये नहीं देखना है, राइट। पावर है 2 तो मान लीजिए अभी x टू पावर n के रूप में है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले पर रखकर उसे ओपन करेंगे। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, मतलब अंदर अभी कुछ भी है हमें ये नहीं देखना है, स्क्वायर लगा है मतलब कि ये x टू पावर n के रूप में है, जिसका फार्मूला होता है n x टू पावर n माइनस 1। इसी फार्मूले पर हम ये वाला ओपन करेंगे तो आएगा आपका 2। देखिए n के स्थान पर 2 है और x के स्थान पर क्या है, tan इनवर्स x। अब इसका पावर n माइनस 1, 2 का 2 माइनस 1 करेंगे आपका 1 ही आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वो केवल x टू पावर n का था, राइट। अब देखिए ये x तो था नहीं, tan इनवर्स x है, राइट। बड़ी संख्या लगी हुई है, tan इनवर्स x है, तो इसलिए इसका अवकलन हम लोग फिर से करेंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है, इसका अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये जो होगा यहीं पर इसका पूरा अवकलन हो गया। देखिए हम लोग का dy बाई जो dx है ये y1 ही है। देखिए ये y1 शो किया हुआ है इधर, तो हम इसे y1 में ही शो करेंगे, दिखाएंगे y1 इक्वल या dy बाई dx। तो बस समझने के लिए आपको, लेकिन आप ये y1 कर लीजिएगा, y1 इक्वल या तो इसको आगे लिख लीजिएगा या तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, का सही है। अभी देखिए अब हमको y2 मतलब कि y2 का मतलब कि d2y बाई ds2 निकालनी है। तो हमारा अभी dy बाई dx आया हुआ है, तो d2y बाई dx2 जब हम लोग निकालते हैं d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट नंबर है तो 2 हमारा बाहर ही रहेगा। अंदर क्या दिया हुआ, देखिए ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा f हाफ x डिवाइडेड बाई g हाफ x के रूप में है, भाग के रूप में है। तो आपका भाग अगर ऐसे डिवाइड के रूप में दिया रहता है तो हमें ये ओपन करने आता है, इसका अवकलन करने आता है। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया इस तरीके के, इसलिए हमें वो सब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम देखिए अगर आपने नहीं देखा हुआ है इसके पहले का लेक्चर तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग हर वाली संख्या लिखते हैं जो नीचे दिया रहता है, फिर अंश वाले का अवकलन करते हैं। तो अंश में क्या है tan इनवर्स x, इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। देखिए अब हम इसका दोबारा अवकलन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें tan इनवर्स x का सीधे सीधे पता है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, राइट। अब देखिए फिर करेंगे लिखेंगे tan इनवर्स x ऊपर
और नीचे क्या है, इसका अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो 1 क्या है, 1 जो आपका है ये कॉन्स्टेंट नंबर है, एंड इसलिए इसका जो अवकलन होगा 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 0 आएगा। और एक्स स्क्वायर ये किस रूप में है, एक्स टू पावर एन के रूप में है, इसलिए इसको जब आप लोग करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x आएगा डिवाइड बाई, ये हमने केवल फार्मूले पर ही रख के ओपन किया है, बस आपको फार्मूला याद है तो आपका ये आसान होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो हमें दिख रहा है कि हमें कुछ कट रही है यहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल हो रहा, तो कर देते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। ये हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, इधर आया 1 माइनस आया, और ये है 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। देखिए हम लोग का dy बाई डी एक्स भी आ गया यहाँ है, और d2y बाई डी एच टू भी आ गया यहाँ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे इक्वेशन पे रखेंगे, क्या है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रख देते हैं उसी पे x, बाकी सिंप्लीफाई आप स्वयं करेंगे, आएगा तुरंत ही आएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। y2 क्या है, यही d2y बाई डी एच टू, यही आपका है y2, तो ये इतना आया हुआ है, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 2x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो y2 के स्थान पे तो हमने पुटअप कर दिया, और d2y बाई डी एच टू। अब देखिए यहाँ है प्लस 2x रखते हैं, इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और वहाँ है y1 की वैल्यू यहाँ पर दिया, निकाले हुआ है हमने, उन्हें 2 है, और ऊपर क्या है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस जो होना था हो गया। अब देखिए हमें क्लियर दिख रहा है, एकदम से क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखिए और ये देखिए कैंसिल हो गया, मल्टीपल के रूप में है, ये ऐड मत समझिएगा, हियर इज मल्टीपल का साइन, और यहाँ भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, आपका आएगा 2 माइनस, और ये आएगा 4x, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए इसका आप सिंपलीफाई आप लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए आएगा 2 माइनस, इसका मल्टीपल इस वाले में करेंगे, आएगा 4x tan इनवर्स x, राइट। और यहाँ है 2x, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, आएगा क्या 4x tan इनवर्स x। अब देखिए आपका सब कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए माइनस के रूप में, यहाँ प्लस के रूप में, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में क्या आ गया आपका 2, और राइट साइड में 2 है, तो इस प्रकार हमारा यह जो है हैश प्रूफ होता है, यह जो है सिद्ध हो गया। इधर देखिए लेफ्ट साइड भी 2 आ गया, एंड राइट साइड तो 2 दिया हुआ है, हमारा दोनों LHS एंड RHS इक्वल हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, वह हैंस प्रूफ हो गया। तो नोट कर लीजिए, देखिए हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया वाली 5.7, राइट। अब आपका वही काम है, उसका रिवीजन करते रहिए और सॉल्व करते रहिए, कोई भी बुक मिले कहीं से भी क्वेश्चन मिले करते रहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने ही बुक से केवल लेकर बैठे रहे, आ गया मुझे सब आ गया, करते रहे और आ जाए नंबर केवल 40 नंबर। हाँ, तो आगे देखिए एक्सरसाइज 5.8 है, तो इसमें जाने से पहले हमें कुछ पॉइंट है जो हमें लर्न करने होंगे। इसमें देखिए दो है, एक देखिए 2 फार्मूले हैं, जो एक में रोले का प्रमेय है, जिसमें 2 प्रमेय है, एक है रोले का प्रमेय और एक है मध्यमान प्रमेय, राइट। जब वो आपको लर्न हो जाएगा तभी आप उसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रूव करने के लिए बोला है, राइट। तो रोले का प्रमेय पहले आप और मध्यमान प्रमेय जान लीजिए, तब आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है रोले का प्रमेय, देखिए इनका नाम रोले रख दिया इनके मम्मी पापा,
और इन्हें नाम नहीं मिला था। रोले का प्रमेय जो है, हाँ देखिए इनके जो 3 रूल है, 3 पॉइंट है इसके, इनके इम्पॉर्टेंट है। अगर वो तीनों फॉलो करता है तो हमारा क्या होगा, वो प्रूव होगा, राइट। उसमें ज़्यादातर प्रूव करने के लिए बोला है कि क्या ये इतने से लेकर इतने पॉइंट तक क्या है वो सत्यापित होगा कि सही है कि नहीं, क्वेश्चन में वो पहले दिया रहेगा। तो देखिए इसमें 2 प्रमेय, एक रोले का प्रमेय और एक है मध्यमान प्रमेय। रोले के प्रमेय में इन्होंने फर्स्ट कहा कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्लोज इंटरवल जो है ए कामा बी में सतत होना चाहिए, सतत हो यहीं तक लिखिए, सतत हो, राइट। और सेकंड में इन्होंने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी में अवकलनीय होना चाहिए, राइट, अवकलनीय होना चाहिए, राइट। और थर्ड में इन्होंने कहा अगर ये तीनों आता है आप सॉल्व करने, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका ज़्यादा क्लियर होगा। थर्ड ये कहा कि एफ ऑफ ए जो होना चाहिए वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब देखिए इसी में ही एक पॉइंट और है, पॉइंट नहीं लगाना इसमें। सी, इधर देखिए सी एक ऐसा बिंदु ए कामा बी में प्राप्त होगा, पहले लिख देते हैं जिससे आपका समझने में आसानी रहे। सी एक ऐसा बिंदु प्राप्त, ऐसा बिंदु ए कामा बी में, राइट, ए कामा बी में प्राप्त होगा। आप जब आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे तब आपका क्लियर होगा, अभी तो आपको लग रहा होगा क्या है ये सब। होगा जहाँ एफ डैश सी इक्वल 0। उसमें देखिए एफ डैश सी का मतलब 0, ये जो दिया है क्वेश्चन में कोई एक दिया रहेगा बहुपदीय फंक्शन दिया रहेगा, तो उसमें देखिए वही एक्स के स्थान पर सी दे दिया बस, और डैश का आप जानते हैं ये अवकलन है। और सी जो होगा कह रहा कि इसमें होगा, राइट, ए कामा बी के। अगर जैसे ए की वैल्यू 3 दिया है और बी की वैल्यू 8 दिया है, 3 और 8 दिया है, तो सी की जो वैल्यू होगी 3 और 8 को छोड़कर इसके बीच वाली संख्या कोई भी होगी, 4 5 6 7, राइट, या 4.5 5.5 इसके अकॉर्डिंग होगा। इस तरीके से सी जो होगी ए कामा बी को छोड़कर उसके बीच वाली संख्या होगी। तो अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर देखिए हमें ये तीनों नियम उसमें रखनी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रूव करिए, रोले के प्रमेय से सिद्ध करिए कि यह क्या होगा आपका, कि जो पॉइंट दिया रहेगा वो सही है, राइट। तो यही चीज़ आप रखेंगे, एफ ऑफ एक्स ये क्लोज इंटरवल ए कामा बी में सतत होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ए कामा बी में अगर इसमें तीनों फॉलो कर रहा है तो आपका वो जो होगा सत्यापित हो जाएगा। तो ये आपका है रोले का प्रमेय, राइट। अब देखिए इनका एक मध्यमान वाला है, उसको भी इसी वक्त देख लीजिए। मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय देख लीजिए। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट वही चीज़ रहेगी, लिखिएगा एफ ऑफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए कामा बी में सतत हो। बस आप इतना भी नोट करिए, फिर हम आपको भी सॉल्व करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। और एफ ऑफ एक्स जो है वो ए कामा बी में, देखिए वही चीज़, अभी 2 पॉइंट वही चीज़ है, अवकलनीय होना चाहिए, राइट। और थर्ड पॉइंट इनका ये है, वही देखिए चेंज हो गया, यहीं पर चेंज हो गया। थर्ड पॉइंट में जो है ए कामा बी में प्राप्त होगा, इसमें एफ डैश सी देखिए कहाँ गया, इसमें एक चीज़ छूट, हाँ यहाँ देखिए एफ डैश सी इक्वल 0 है, बट यहाँ जो होगा एफ डैश सी जो होगा ये आप होगा ये फार्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमें ये सब में वो वैल्यू रखनी रहेगी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा,
बस आप पहले इतना ही लर्न कर लीजिए, राइट। अभी जब आपको बताते हैं तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, बट इसको लर्न भी कर लीजिएगा जिससे लगाने में आसानी हो। तो नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं। देखिए हमारा, देखिए एक्सरसाइज 5.8 का हम बुक में दिखा रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कामा लगा हुआ है, एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जो जो दिया है देखिए उसमें एफ डैश सी था और यहाँ एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो वही डैश लगने का अवकलन में था, इसलिए यहाँ एफ ऑफ एक्स का अवकलन कर देंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर वहाँ सी रखा था तो हम सी रख देंगे एक्स के स्थान पर, बस। बाकी सब वैसे जैसे था पॉइंट उसमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाली वैल्यू रखकर निकालना है और रोले के प्रमेय से ही हमको ये सिद्ध करना है। तो आप बोर्ड पर देखिए, देखते हैं एफ ऑफ एक्स यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -4, 2 में, राइट। तो हम इसके पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए उसमें आप अभी जो नोट किया हुआ है उसको भी देखते रहिएगा। ए के स्थान पर है -4, बी के स्थान पर है 2, उसको हम चाहे तो लिख लेते हैं पहले, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ए इक्वल है -4 और बी इक्वल है 2, राइट। अब हम आते हैं पॉइंट पे अपने। क्या था फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट यही था कि एफ हाफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी में सतत हो। तो ए कामा बी के स्थान पर ये दे दिया है तो हम लोग उसके स्थान पर यही चीज़ रखेंगे, ना कि वही ए बी। तो इतने में सतत होगा। क्यों सतत होगा? क्योंकि ये रियल नंबर है, राइट। कोई भी संख्या अगर आप रखते हैं तो एक्स के स्थान पर तो आपका रियल नंबर में आएगा, तो ये क्या होगा, सतत होगा या सतत है, राइट। फर्स्ट पॉइंट तो प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको पता है ये रियल नंबर है, बहुपदीय फलन है आपकी, बहुपदीय के कारण वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय भी हो जाएगा। ये सब आपने इसके पहले ही सतत है और अवकलन सब कुछ कर चुका है, इसलिए आपको देखकर भी पता चल जाएगा कि सतत है कि नहीं। यह जो है ये देखिए क्या है, ये क्लोज, ये सॉरी ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय होगा। अगर आप और भी पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुपदीय है, बहुपदीय फलन है, या का अगर आप अवकलन करते हैं तो इसका बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक्स पावर एन है और यहाँ 2x है तो एक्स पावर एन के रूप में है, इसका आसानी से कर लेंगे, इसका भी। तो इसलिए वैसे भी बहुपदीय फलन है कि बहुपदीय फलन के कारण भी अवकलनीय है, और ऐसे भी हमको दिख रहा है अगर अवकलन इसका हो जाता है, अगर आप कर ले जाते हैं, आप ही नहीं, आपको नहीं आ रहा होगा तो कहाँ कर पाएंगे, तो हो जाता है तो वह क्या होगा, अवकलनीय है, होगा, इतने लिखिए। देखिए 2 पॉइंट तो हो गया, हमारा प्रूफ भी है। और थर्ड पॉइंट क्या था, रोले के अकॉर्डिंग करनी है आपको। थर्ड पॉइंट था कि एफ हाफ ए इक्वल एफ हाफ बी होना चाहिए, राइट। अब देखिए ए के स्थान पर है हमारा -4, बी के स्थान पर है 2, और एफ देखिए यहाँ है एफ हाफ एक्स, जहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, राइट। और अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स के स्थान पर ए, अगर एक बार रख देते हैं, फिर उसके स्थान पर ए के स्थान पर है -4, राइट। देखिए एफ हाफ लगा हुआ है ना, यहाँ एफ हाफ ए है और यहाँ एफ हाफ एक्स है। चाहे तो ए की वैल्यू एक बार रख दीजिए, उसके बाद -4 रखिए, या तो डायरेक्ट ही रख लीजिए। एफ हाफ -4 हो गया तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपका, देखिए हम डायरेक्ट आपका हो जा रहा है, इसलिए हम पहले इसको एक बार लिख देते हैं। एफ हाफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब रखिए आप एफ हाफ ए के स्थान पर क्या है, -4, और यहाँ क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर फिर +2 इंटू -4 -8। ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 8 16, आपका आ गया यहाँ पर 0। और अब देखिए एफ हाफ बी के स्थान पर क्या है 2, अब इसी के स्थान पर 2 रख देंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 -8। ये भी देखिए आपका 0 हो गया। तो ये देखिए आपका क्या है, एफ हाफ ए इक्वल है एफ हाफ बी के। देखिए तीनों पॉइंट हमारा फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग,
जो पॉइंट हमने बताया हुआ है कि इतने में यहाँ जो क्लोज इंटरवल -4, 2 में f(x) ये जो है सतत है और ओपन में क्या है, अवकलनीय भी है, और f(a) इक्वल है f(b) के। तो देखिए, तो इसके बाद हमको यही लिखना है कि c, अभी तो c नहीं मिला है ना, f' क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड पॉइंट में भी एक चीज़ था, इसके बाद क्या था आपका, उसमें f' था इक्वल 0, राइट। तो f' ये वाला जो दिया है, अगर इसका डैश मतलब वही अवकलन, पहले इसका अवकलन कर देते हैं f' करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका देखिए x⁴n के रूप में है, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2, और उधर -8, ये क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है, इसलिए वो तो 0 हो जाएगा। अब देखिए f' है और ये f' है, जो c है इसके स्थान पर हम लोग c रख देते हैं, f' इक्वल 2c + 2, देखिए इक्वल है 0 के, तो इसलिए हम उसको भी इक्वल करेंगे 0 के। 2c + 2 इक्वल 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1, राइट। अब ये आपको यही देखना है, मैंने कहा c जो होना चाहिए a, b के बीच वाली संख्या होनी चाहिए, तो देखिए होगी, राइट, देखिए होगी -1, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, तब जाके 2, तो देखिए बीच में ये वाली संख्या है, राइट। तो ये देखिए आपका क्या है, यह सत्यापित होता है, आप सीधे लिख देंगे कि हेंस प्रूफ, क्योंकि वो देखिए तीनों पॉइंट को फॉलो किया है जो रोले का था, जो चाह रहे थे वो सब कुछ इसमें है। इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और भी देखिए, तो भी नहीं समझ में आया होगा, ये तो 2 पॉइंट तो क्लियर ही होगा, क्योंकि देखिए बहुपदीय फलन इसलिए अवकलन होगा, और ये सतत भी होगा, राइट, अवकलनीय है, सतत तो होगा ही। अब f(a) इक्वल f(b), ये भी इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें a b की वैल्यू दिया हुआ है, इसको इसके स्थान पर रख देंगे, और a के स्थान पर जहाँ x है उसके स्थान पर a रख डालेंगे, और फिर b, x के स्थान पर b भी एक बार रख डालेंगे, जो b की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो हमारा f(a) इक्वल f(b) आ गया। तो बस वही उसी पॉइंट पर ही हमको रखना है, जैसा मैंने इनका रोले का जो था नियम उसको बताया है, उसी पर रखते जाएंगे तो आपका होता जाएगा। f(a) इक्वल f(b) भी हो गया, फिर हमें क्या निकालना था, f' इक्वल 0, ये करना था, क्योंकि ये भी देखिए सही हो गया था, ये भी, राइट। अब f' इक्वल 0 यही बचा था, तो हमने इसको भी निकाला, c इक्वल आया -1, हमारा उस प्रकार यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सा है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। तो नीचे क्या कह दिया, इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो फर्स्ट है देखिए उसका f(x), हमें मतलब रोले के अकॉर्डिंग करनी है, दिया उसमें ना क्वेश्चन में। फर्स्ट में है f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट जो इंटरवल x लिखा हुआ है के लिए x बिलोंग करता है 5, 9। अब आपको वैसे ही दिख रहा होगा, क्लोज देखिए, जो क्लोज इंटरवल जो लगा है x, यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है x, राइट। तो देखिए f(a) अगर निकालेंगे तो 5 है और f(b) 9 है, ऐसे दिख गया f(a) इक्वल टू नॉट f(b) आ रहा है, राइट। देखिए इसका f(5) आ जाएगा और इसका f(9) इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है, अभी बोर्ड पर भी आपको बताते हैं हम। और भी ये देखिए ब्रैक इसमें होने के कारण, क्लोज इंटरवल में होने के कारण भी यह ना तो सतत है और ना ही यह अवकलनीय है, इसलिए इसमें रोले का प्रमेय होगा ही नहीं, राइट। और देखिए ये भी वही चीज़ लगा हुआ है, राइट, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसमें भी वही चीज़ है। और f(a) देखिए यहाँ f(a) के स्थान पर क्या है -2, ये आपका आ जाएगा f(-2) और ये वाला आ जाएगा जो b के स्थान पर 2, ये f(2) आ जाएगा। तो ये देखिए ये भी इक्वल नहीं है, ना ये भी सतत अवकलनीय भी नहीं है, ना ही f(a) इक्वल है f(b) के। और इसमें वाला देखते हैं हम लोग बोर्ड में, पहले ये वाला देख लेते हैं दोनों, फिर देखते हैं। देखिए बोर्ड पर देखिए हमने नोट किया फर्स्ट वाला रोले का प्रमेय में, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट यही था कि f(x) जो होना चाहिए f(x) क्लोज a, b में, राइट। इसमें देखिए क्लोज इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए, सतत,
लेकिन ये क्या है, सतत नहीं है। इसके आगे आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह जो है, लिख देते हैं समझने के लिए, क्योंकि एफ हाफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ हाफ एक्स इक्वल जो रूट, ये क्लोज इंटरवल जो एक्स दिया है, ये क्योंकि इसका ना अवकलन होगा और ना ही सतत ही होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें लगा हुआ है, इसके लगने के कारण ही ऐसा हो रहा है इसके साथ, तो इसलिए ये सतत नहीं है, और इसी के लगने के कारण ही, ग्रेटेस्ट इंटरवल के कारण ही यह जो है अवकलनीय भी नहीं होगा। एफ हाफ एक्स जो है ओपन इंटरवल 5,9 में अवकलनीय, लेकिन आपको सब करना पड़ेगा शुरू से, कि ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पता चल गया तो हम डायरेक्ट ही हैंड्स प्रूफ लिख दें, नहीं, हमें इनका तीनों पॉइंट ही दिखाना पड़ेगा। एफ हाफ एक्स ओपन इंटरवल 5,9 में अवकलनीय नहीं है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो था हमारा एफ हाफ ए इक्वल एफ हाफ बी। अब देखिए इसी में ही तो रखना है, और यहाँ है 5,9, ए के स्थान पर है 5 और बी के स्थान पर है, ए है 5, बी है 9। अब देखिए इसी पर हम रखते हैं एफ हाफ एक्स है, क्लोज इंटरवल ए है, देखिए 5 इस पर रखते हैं एफ हाफ 5, तो यहाँ आपका है 5, क्या आएगा, 5 ही आएगा, राइट। और ये है 9, एफ हाफ बी के स्थान पर अभी हम लोग यहाँ 9 करते हैं, तो यही 9, देखिए इक्वल आया, नहीं आया। एफ हाफ ए इक्वल टू नॉट है एफ हाफ बी, इसका कोई भी पॉइंट नहीं बिलोंग कर रहा उसमें, राइट, कोई भी पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा है रोले के अकॉर्डिंग। सब देखिए ना ही ये सतत है ना ही अवकलनीय, क्यों, इसके लगने के कारण ही, इसके लगने के कारण ही यह ना ही सतत है और ना ही अवकलनीय है। और एक ही एफ हाफ ए और एफ हाफ बी भी इक्वल नहीं है। अब अगर आप और भी चाहते हैं या फिर डैश सी भी निकालना तो भी नहीं हो पाएगा इसके लगने के कारण, तो इसके बाद ही आप तुरंत ही हैश प्रूफ लिख सकते हैं कि यह जो है लागू नहीं होता। क्वेश्चन में वही पूछा किन किन पर लागू होता, किस किस पर नहीं, तो वही चीज़ आपको लिखना रहेगा कि इस पर जो है लागू नहीं होता, रोले का प्रमेय इस वाले पर लागू नहीं होता। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही करना है, उसको करिएगा। हम थर्ड वाला आपको बताते हैं, ये वाला हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, एफ हाफ एक्स जो होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी 1,2 है, इतने में सतत होगा। क्यों, देखिए ये रियल नंबर है, कोई भी संख्या आप रखेंगे तो रियल नंबर में ही आएगी, राइट। 1,2 में क्या है, ये सतत है, राइट। अब सेकेंड देखते हैं कि एफ हाफ एक्स जो होगा ओपन इंटरवल 1,2 में अवकलनीय होगा। क्यों, ये भी तो चीज़ देखा जाता है, क्यों होगा, क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। देखिए x² - 1 है, तो अगर आप इसका अवकलन करेंगे आसानी से हो जाएगा, x⁴n के रूप में है, ये 2x हो जाएगा, और इट इज कॉन्स्टेंट नंबर, सो इस जो डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे इसका 0 आ जाएगा। 1,2 में अवकलनीय है, राइट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या था, एफ हाफ ए इक्वल करना था एफ हाफ बी, राइट। तो देखिए यहाँ ए के स्थान पर है 1, लिख लीजिएगा इसको, हम बार बार भूल जा रहे हैं आपको दिखाने। ए इक्वल है 1, बी इक्वल है 2, तो एक बार 1 की वैल्यू इस पर पुट करते हैं, जो एफ हाफ एक्स दिया हुआ है x² - 1, एक्स के स्थान पर एक बार ये वाली वैल्यू रखते हैं, एफ हाफ एक्स जो है इसके स्थान पर 1 रखते हैं एक बार, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, आ गया 0। अब अगला देखते हैं, आपकी क्या है 2, ओह इसको देखिए क्या आ गया 3। देखिए इसमें हमारा 2 चीज़ तो मिल गया था, लेकिन थर्ड हमें नहीं मिला। ये देखिए एफ हाफ ए इक्वल टू नॉट है एफ हाफ बी के, इसलिए यह जो होगा रोले का प्रमेय नहीं लागू हो रहा है इस पर। ना देखिए ना फर्स्ट पे हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, ना सेकंड में, और ना ही देखिए थर्ड पे ही हुआ। अब अगर एफ डैश सी निकालना चाहते हो भी देख लीजिए, एफ डैश सी इक्वल 0, राइट।
तो अब क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल है 0, तो इसका एफ डैश एक्स पहले निकलेगा तब कुछ होगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, राइट। अब इसी को एफ डैश सी एक्स के स्थान पर सी कर देंगे, जहाँ है 2c हो गया। ये देखिए इक्वल है, फार्मूला है, इसी पर ही हम लोग बस रख रहे हैं। जब एफ डैश एक्स निकाले रहेंगे तभी तो रख पाएंगे। तो c 2c इक्वल हो गया 0, c इक्वल क्या होगा आपका 0। अब देखिए ये भी नहीं है, क्यों, 1 और 2 को छोड़कर इसके बीच में आनी चाहिए c की वैल्यू, इसलिए यह जो होगा रोले का प्रमेय का फॉलो नहीं करता है, लागू नहीं होता है, या कुछ भी कर दो, फॉलो नहीं करता है। राइट, तो नोट कर लीजिए। अभी देखिए हम थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन हो गई, बट अब आ गया होगा बस, क्योंकि जो जो पॉइंट बताया सेम उसी पर ही रखना है हमको। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बस कोशिश करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।